दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। जो हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज चल रही है उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। कॉलम की शटरिंग का क्या रेट पड़ता है अगर मतलब शटरिंग करवाते हो, पर स्क्वायर फीट लेबर को कितना खर्चा देना पड़ता है, और भी काफी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। शटरिंग करते दे रहा हूं क्या ध्यान देना है। शटरिंग हम देखो दो टाइप के कॉलम किए जाते हैं, ब्रिक के साथ भी किए जाते हैं और अकेले कॉलम भी, मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, सब कुछ इसमें बताने वाला हूं। कास्टिंग का क्या रेट है पर क्यूबिक के हिसाब से या पर क्यूबिक के हिसाब से कॉलम को कास्टिंग करने में कितना खर्चा आएगा, शटरिंग वगैरह सब चीज। तो ये जो सीरीज चल रही है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की, तो उसका ये 13 या 14 पार्ट है। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोग दे रहे हो, काफी प्यार दे रहे हो। तो ऐसे ये सीरीज देखते रहो और आपके काफी काम की ये सीरीज है, क्योंकि अगर घर की कंस्ट्रक्शन भी करवाओगे और एज ए सिविल इंजीनियर भी सब चीजें इसमें आपको क्लियर होती रहेंगी। पहले हम बात कर लें कॉलम का साइज। मोस्टली अगर थंब रूल के हिसाब से हम जाएं, अगर आप आर्किटेक्ट के पास से नहीं बना रहे, इंजीनियर के नहीं हिसाब से खुद घर बना रहे हो, तो अगर सिंगल स्टोरी भी है आपका तो 250 बाय 300 mm का आपको कॉलम देना ही देना है। मतलब 9 बाय 12 का कॉलम देना ही देना है मिनिमम है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं प्रेफर यही करूंगा आपको, आप 350 बाय 350 का कॉलम दो। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आप अभी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, चलो एक स्टोरी आप बोलते हो मेरे को एक स्टोरी बनाने, उसके ऊपर नहीं जाना है। लेकिन फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट बढ़ी, जहां कोई आगे वो एक्सटेंशन करेगा, तब कॉलम नीचे से चेंज करने पड़ेंगे, फुटिंग वगैरह। तो इसलिए पहले ही प्लानिंग 2 स्टोरी या 3 स्टोरी के लेके चलो। अगर 3 स्टोरी का घर बनाने जा रहे हो तो 400 बाय 400 का कॉलम आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, 400 बाय 400 क्या, ये 400 बाय 400 क्लियर। फिर हम बात करते हैं शटरिंग का। 2 टाइप की शटरिंग देखी जाती है। देखो एक होता है हमारा ये ब्रिक वर्क हो गया, ये ब्रिक वर्क हो गया, और बीच में हम देखो साथ साथ में ब्रिक वर्क करते जाते हैं, साथ साथ में कॉलम कास्ट करते जाते हैं। तो उसमें हमारी शटरिंग एक तरफ आती है, इधर आती है। इसमें मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि ये प्रोसेस सही है जहां पहले कॉलम कर लो फिर ब्रिक वर्क करो। इस पे वीडियोज भी है, लेकिन और अपग्रेड करके वीडियो लाऊंगा, कुछ नए टेक्निकल फैक्ट्स लाऊंगा। तो मोस्टली हमें प्रेफर करना चाहिए, एक कॉलम कर दिया, कॉलम कास्ट हो गया, उसके बाद ब्रिक वर्क करनी चाहिए। लेकिन हमारा आज का अलग चीज है, आज हमारा कॉलम की शटरिंग का है। तो कॉलम की शटरिंग का होता क्या है बेसिक, ये कॉलम में हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 मीटर हाइट है हमारे कॉलम की, 400 बाय 400 का कॉलम है। मतलब हमें फर्मा लगा दिया, इधर भी उसको सपोर्ट लगा दिए, सब कर दिया। लेकिन उसका हम निकालते कैसे हैं कि हमें पर स्क्वायर मीटर कितना मिस्त्री को देना चाहिए, कितना खर्चा हमें पड़ेगा, एक रफ एस्टिमेशन आपके लिए। ठीक है, देखो क्या करना है, हमें 400 बाय 400 का कॉलम, मतलब ये साइड है जो, और 3 मीटर उसकी हाइट है, पॉइंट 400 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये 400 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट 400 मीटर। तो पॉइंट 400 3 मीटर हाइट है, एक साइड ये होगी, एक साइड की शटरिंग। देखना ये शटरिंग का हम निकालते कैसे हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा। हमें क्या करना होता है, स्क्वायर मीटर में हमारी, या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में हमारी शटरिंग निकलती है। ये बिल्डिंग के लिए भी काम आता है। तो होता क्या है, लेंथ और हाइट, या लेंथ या विड्थ, 2 चीजें लेनी होती हैं। तो ये आगे हमारी लेंथ और हाइट हमारी 3 मीटर, पॉइंट 400 इंटू 3 हो गया, उसको किया, वो आया हमारा 1.2। क्या, पॉइंट 400 इंटू 3 1.2, कितना, 1.2। लेकिन हमारे कॉलम की कितनी साइड होती है, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हो गया 4.8 हो गया। फिर हमने एग्जांपल ली, हमारा एक घर है जो, उसमें 10 कॉलम है, 1 2 3 4, मतलब 1000 स्क्वायर फीट है, 10 कॉलम है, तो 4.8 इंटू 10 कर दिया, तो मतलब 10 कॉलम का 48 स्क्वायर मीटर हमारा हो रहा है। कितना, 48 स्क्वायर मीटर। लेकिन गांव वगैरह में क्या होता है, गांव वगैरह में मतलब जो स्क्वायर फीट का रेट है वो चलता है, पर स्क्वायर फीट, और पर स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन पहले हम स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 150 से 160 पकड़ के चलो। कितना, 150 से 160 रुपया पर स्क्वायर मीटर। और स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि गांव दोनों का मैं बता देता हूं। तो 48 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, स्क्वायर मीटर को अगर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना होता है तो 10.76 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 48 इंटू 10.76 वो हो गया हमारा 1516.6 स्क्वायर फीट हमें आ गया। और एक स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 65 से
₹75 पर स्क्वायर फीट हमारा शटरिंग का रेट चल रहा है। तो 516 इंटू ₹65 हमें किया, तो कुछ हमारे 10 कॉलम जो है 300 बाई 300 के और 3 मीटर हाइट, तो ₹33,000 हमारा लगेगा, अप्रोक्स ₹34,000 हमारा उसको शटरिंग करने में लगेगा। ये क्लियर हो गया कि आपको एक रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हो खुद ही। देखो ये सिंपल प्रोसेस था, सिंपल प्रोसीजर था। अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तब जल्दी समझ गए होंगे, नॉन टेक्निकल हो तब भी ये इजिली समझ गए होंगे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। अभी आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा कंक्रीटिंग का खर्चा भाई। तो कंक्रीटिंग हमें करनी है इस कॉलम की, मतलब ये हमारा है 400 बाई 400 का कॉलम, ठीक है, और सेम वही 3 मीटर उसकी हाइट है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले उसका निकालना है वॉल्यूम। और कल इस पे हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं क्या आपको बताऊंगा, उसमें बताऊंगा हमारा कोई भी कंक्रीटिंग वर्क है, फुटिंग का, स्लैब का, स्टेयर का, किसी भी चीज की भी कंक्रीटिंग है, उसमें हमारा क्या लेबर कॉस्ट लगती है, लेबर कितना खर्चा लेती है पर स्क्वायर फीट में या पर क्यूबिक मीटर में, जो भी आपको समझ आता है उस हिसाब से उस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। 400 बाई 400 का है, 400, 400 और 3 मीटर हाइट। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम निकल गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वॉल्यूम आ गया कितना, 0.48 m3। और मैंने एग्जांपल ली थी, 10 कॉलम थे हमारे, एक के लिए भी निकाल सकते हो लेकिन मैं 10 कॉलम लेके चल रहा हूं, थोड़ी क्वांटिटी आपको दिखे। इंटू 10, 0.48 इंटू 10 कॉलम थे, वो हो गया हमारा 4.8 m3। कितना, 4.8 m3। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ ला रहा हूं, बस आप देखते रहो, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। 4.8 m3 हो गया। तो जो मार्केट में रेट चल रहा है, देखो कंक्रीटिंग हमें कल तो बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कॉलम का बता देता हूं आपको। क्यूबिक फीट से हिसाब से चल रहा है 50 से 60 रुपए क्यूबिक फीट कंक्रीटिंग के चल रहा है। अगर 1 क्यूबिक फीट कंक्रीट करेंगे तो 50 से 60 रुपए लगेंगे। अगर एमक्यूब में देखें, 1 एमक्यूब हम कंक्रीट करते हैं तो हमारे 1750 से 2100 रुपए लगेंगे। तो 4.8 है तो हम कर देंगे 4.8 इंटू कितना रेट है, हम 1750 चलते हैं एक जगह के अगर चल रहा है। ये रफ एस्टिमेशन, आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हो अपने। तो आपको लगभग कितना कंक्रीट लग जाएगा, कोई 20,000 रुपए का कंक्रीट लग जाएगा, इससे रफ एस्टिमेशन निकल जाता है। 4.8 इंटू 1750 करेंगे तो हमें निकल जाएगा। और अगर मैं बात करूं एम क्यूब को हमें क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना होता है, जब कन्वर्जन नहीं पता चलती जिन लोगों को, 4.8 को किससे, मतलब जो एम क्यूब में होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना 35.31 से। जैसे आप 35.31 से करोगे आपको क्यूबिक फीट में मिल जाएगा। तो वो आ गया हमारा 169.4 क्यूबिक फीट, इसको मल्टीप्लाई किया। तो इसका रेट जो चल रहा है 50 से 60 रुपए चल रहा है। 169.4 इंटू 50 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतना पैसा हमें कंक्रीटिंग करने में लेबर रेट लगेगा। और आज ही हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें हमने निकाला था कि कंक्रीट को बनाने में कितना खर्चा आता है, सैंड कैसे निकालते हैं, सीमेंट कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट, वाटर कितना लगेगा, एक एम क्यूब है 10, 20, 30 जितना भी है, कोई भी ग्रेड आप यूज करते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला टेक्नोलॉजी बताई है। और दूसरा उसका कॉस्ट एनालिसिस, हम रेट एनालिसिस बोल रहे हैं, वो भी किया है कि एक एम क्यूब M25 ग्रेड का कंक्रीट कितना 5-6 हजार रुपए में हमारा बनता है, वो भी बनाया। सब कुछ है, सब कुछ फ्री में आपको मिलता जा रहा है। जॉब के लिए अलग चैनल है, वहां भी जाके देख लो। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखो सब चैनल को, आपके लिए काफी कुछ है। थैंक यू गाइस।